हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए एक बार फिर आप लोगों का ग्लोइंग स्टार क्लासेस में स्वागत है। हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं, जहां हम लोग क्या सीखेंगे, सम ऑफ द एपी। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, सम ऑफ एन एपी। ये हमें क्या करना है, इस वीडियो में जानना है कि सम ऑफ एपी क्या होता है, और इसके बेसिस पे हमारे क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, और कुछ हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो सम ऑफ एपी को हम लिखते हैं बेटा एसएन से। एसएन इज द सिंबल ऑफ सम ऑफ एपी। इसके दो फार्मूला हमको याद रखना है। एक होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या दिया हुआ है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, या एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस n। अब इन दोनों फार्मूले का यूज हम कहाँ पे करेंगे? एक तो हमारा ये है, ये तब होगा जब इफ लास्ट टर्म इज गिवन। जब क्या दिया गया बेटा, लास्ट टर्म आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे n क्या है बेटा हमारा, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म। क्या है, नंबर ऑफ टर्म। क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ टर्म है। कितने नंबर ऑफ टर्म दिए गए हैं? ए पता है क्या है, ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या बेटा, फर्स्ट टर्म। क्या है, फर्स्ट टर्म। और डी क्या हमारा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। क्या है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। ए पता है क्या है, एन क्या है हमारा। तो इन दोनों फार्मूले का यूज हम करेंगे। एक तो हमारा ये वाला फार्मूला है सम निकालने के लिए, एस एन बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा जो फार्मूला दिया गया है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। तो इन दोनों फार्मूलों के ही बेस पे जो है हमारा नया एक्सरसाइज होगा। ये पार्ट हमारा कौन सा बेटा, पार्ट 5 है। ये पार्ट 5 के बाद एक और हमारा आएगा पार्ट 6। इसमें हम लोग क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, जहाँ भी आप नोट कर पाएँ। एक बार फिर सुन लीजिए, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरे में क्या मिलता है, एसएन बराबर n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, इन दोनों फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर देखेंगे, जो पहला हमारा क्वेश्चन आएगा इसके बेस पे, लिखा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें क्या करना है, यहाँ पे सम फाइंड करना है। पहला जो क्वेश्चन दिया है बेटा हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देखिए क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है 50, 46, 42 और 2/10 टर्म। पहले हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको नोट कर लेते हैं। जब आप सोल्यूशन पे जाएंगे तो आपने देखिए क्या क्या दिया है। ए दिया फर्स्ट टर्म, कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। डी जब निकालेंगे तो हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी 46 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -4 मिलेगा। इसका मतलब जो डी है वो कितना आ गया हमारा, -4 आ गया। ठीक है, और हमारा जो एन दिया बेटा कितना दिया है, एन कितना दिया, 10 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में एल नहीं दिया हुआ है। अगर एल नहीं दिया तो हम क्या यूज करेंगे, ए वाला फार्मूला जो पहला दिया हमारा। ठीक है, क्या लिखा हुआ, एसएन बराबर क्या होता है बेटा हमारा, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो वैल्यू आपके पास दी है इसको पुट कर दीजिए। हमको निकालना है S10, तो यहाँ 10 कर दिया हमने, यहाँ पे 10 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। a कितना दिया हुआ है, 50, तो यहाँ 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 50 हो जाएगा, प्लस n दिया 10 -1, और d की वैल्यू आई है बेटा हमारी -4, ये दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू गिवन था हमने क्या कर लिया, इसमें यूज कर लिया। अब आप देखिए S10 इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में कट जाएगा, 52 जा कितना हो जाएगा, 100 प्लस, देखो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा। 10 -1 9 हो जाएगा। 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा,
9 इंटू 4 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो साइन दिया है प्लस है और यहाँ पे क्या दिया माइनस दिया हुआ है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस है और ये क्या माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 100 में से 36 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा 64, और जब 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 होगा, 2 कैरी हो गया, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो एस 10 जो मिला हमको बेटा वो कितना मिल गया 320 मिल गया। कितना मिल गया, देखो सिंपली जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं उसको आप नोट कर लो, ए दिया इतना, डी दिया इतना, डी हमने निकाला था यहाँ पे, डी कैसे निकला यहाँ दे दिया हुआ है। अब हमारा चूंकि इसमें यल दिया नहीं है तो यल का फॉर्मूला हम लगाएंगे नहीं, यस 10 निकालेंगे n/2 2a प्लस n-1, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 पुट कर देना है, जहाँ a है वहाँ 50, जहाँ d है इसको, फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर कितना आ गया 320 आ गया। कोई दिक्कत बताइए, पहला लग गया क्वेश्चन हमारा, ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया। दूसरा आप लोग कर लेंगे, बताइए दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे नहीं कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा बताओ। सेकेंड नंबर देखो क्या दिया हुआ है 1 3 5 7 और कहाँ पे निकालना है 2 12th टर्म, 12th टर्म में निकालना। अब जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए, क्या क्या दिया बेटा, ए कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इन दोनों को माइनस करने क्या मिलेगा डी मिलेगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा, और n कितना दिया बेटा हमारा 12 दिया हुआ है, n 12 दिया हुआ है। अब एन का फॉर्मूला लगाएं, एन बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू 2, ये हमारा क्या हो गया आपका d का फार्मूला हो गया, एन निकालने का। अब देखो एस 12 निकालना हमको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना दिया 1 प्लस 12 - 1 और d कितना दिया बेटा हमारा 2 दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये कट जाएगा 2 बार में, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, देखो 12 - 1 कितना हो जाएगा 12 - 1 11 हो जाएगा, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, यानी 6 इंटू 24 मल्टीप्लाई करिए 6 चौको 24, 2 कैरी हो गया, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, तो यस 12 की जो वैल्यू आई बेटा हमारी कितनी आ गई 144 आ गया, कितना आ गया 144 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। सेकंड भी हो गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, कर लेंगे, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, आगे बढ़े। चलो क्या दिया हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन दिया बेटा हमारा यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 3 9/2 6 15/2 और कहाँ निकालना है 25th टर्म तक निकालना है। इसका मतलब ए तो दिया हमारा 3 दिया हुआ, पहला टर्म दिया हुआ है, डी निकालना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 9/2 में से हमको 3 को माइनस करेंगे, जो आएगा वो डी हो जाएगा। अब पता है इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 हो गया, 9 - 6 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा 3/2 मिलेगा, डी मिल गया। और n कितना दिया हमारा, n दिया 25, देखो a दिया हुआ है, d निकल गया हमारा 3/2 और n आ गया कितना हमारा
25। अब यस एन निकालना हमको, S25 निकालना है। फार्मूला क्या होता है, n/2 होता है, इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। बताओ, यही फार्मूला होता है हमारा, यही फार्मूला होता है यस एन के लिए। हमको जब S25 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा, a कितना दिया है 3 दिया हुआ है, प्लस n की जगह पे 25-1 और d दिया 3/2। जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे पुट अप कर दिया। अब देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, इसको छोड़ देंगे, ऐसे काटेंगे नहीं, ऐसे उसको रख देंगे। 3×2 का कितना हो जाएगा 6, प्लस 25 में से 1 को माइनस करोगे कितना मिलेगा, 25 - 1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 × 3/2, ये 2 से 24 कट जाएगा 12 12 का इस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 × 3 कितना हो जाएगा बताओ, 36 हो जाएगा। 12 × 3 36। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 36 + 6 42। क्या ये 42 जो दिया हुआ है, क्या ये जो 42 दिया हुआ है वो 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा ये 21 टाइम में। अब आपको मिला क्या 25 × 21। इन दोनों को क्या करिए आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करिए, इन दोनों को क्या करिए आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 × 1 = 25, आपको 2 कैरी मिल गया। 25 × 2 = 50 + 2 52। क्या मिला, 25 × 1 = 25, 5 लिख दिया, 2 कैरी हो गया। 25 × 2 = 50 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 52। S25 कितना मिल गया बेटा हमारा, S25 525। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई दिक्कत बताइए हमको, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। देखो 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 41 36 31 2 12 टर्म ये दिया हुआ है। देखो ए कितना दिया हुआ है, ए दिया है हमारा 41, तो आपने 41 लिख दिया। बी कैसे निकालेंगे, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करिए, यानी 36 में से 41 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा -5। क्या मिलेगा -5। और n की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी दी गई है 12, ये मिल गया। ठीक है, ए दिया है 41, बी दिया है -5 और n दिया है 12। हमको सम निकालना, सम के लिए फार्मूला SN = n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू, ये हमारा SN का फार्मूला है। हमको निकालना कितना, S12 निकालना है, मतलब 12 डिवाइड बाई 2। ए कितना दिया 41, आप लिख लीजिए यहाँ पे 41 प्लस n दिया 12 -1 और d कितना दिया बेटा हमारा, d दिया है -5। जो जो हमारे पास यहाँ वैल्यू दी गई थी हमने क्या किया, उसको यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है वैल्यू पुट करने के बाद। देखो ये कट जाएगा तो कट कर दो, ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो यहाँ 6 हो गया। क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 टाइम में 6 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 82 आएगा। 41 × 2 कितना आएगा 82,
41 इंटू 2 82 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को माइनस करिए, 12 माइनस 1 कितना 11, 11 कितना आएगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना 11 आएगा, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55। और देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस होता है, ठीक है। अब क्या मिलेगा 6 इंटू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 12 माइनस 5 7 होगा, 12 माइनस 5 7, यहाँ 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अरे मल्टी मास माइनस कर लीजिए ना, 82 माइनस 55, देखो ये कैरी देगा 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 को माइनस कितना मिलेगा आपको 2, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 7 जा 42, 4 कैरी हो गया, 6 2 जा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। देखो 27 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर ऐसे, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 12 4 16 होता है, कितना मिल गया आपको 100 कितना मिल गया 162 मिले, कितना मिल गया 162 मिल गया। कोई दिक्कत किसी को बताइए, आसान है, सब निकाल लेंगे। आगे देखते क्या क्या क्वेश्चन हमारा, लिखा फाइन। क्वेश्चन नंबर जो है ये 26 क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं हम लोग। कहा गया द सम ऑफ द फर्स्ट 21st टर्म ऑफ एन एपी, हमको क्या करना है 25 टर्म क्या निकालना, हमको सम निकालना है। लिखा हुज एनथ टर्म, यानी एन टर्म जो दिया हुआ बेटा हमारा, क्या दिया हुआ एन टर्म, एन कितना दिया हुआ हमारा 7 माइनस 3n दिया हुआ, क्या दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से जनरल टर्म फाइंड करेंगे, मतलब पहले हम a1 निकालेंगे, जब a1 निकालेंगे तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा, 7 हो गया, और 3 1 जा 3 कितना हो जाएगा 3, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमको 4 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम क्या निकालेंगे a2 निकालेंगे, तो 7 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी ये 6 हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 कितना मिलेगा हमको 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे a3 निकालेंगे तो क्या मिलेगा 7 माइनस 3 इंटू 3, अब देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 7 माइनस 9 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। ऐसे में a4 निकालेंगे, a5 निकालेंगे और बाकी नहीं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि AP क्या मिल जाएगा हमको, AP मिल जाएगा। और हम देखें AP क्या होगा हमारा, जब AP निकालेंगे तो पहले क्या मिला हमको 4 1 -2, क्या मिला हमको 4 1 -2, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हमको निकालना सम ऑफ द AP कितने नंबर का 25 नंबर का। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हम देख लें, A दिया बेटा कितना हमारा 4 दिया हुआ है, जब D निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 में से क्या करें हम लोग, जब 4 को माइनस करेंगे 1 में से क्या करें हम लोग, जब 4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको -3 मिलेगा। इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई, और n की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन हमारे 25 दी हुई है, क्या दी गई यहाँ पे n की वैल्यू 25 दी हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे सम निकालना, सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा Sn का फॉर्मूला है, क्लियर है। अब जहाँ n है वहाँ क्या पुट करना है हमको 25 पुट करना है, जहाँ a है वहाँ पे 4 और जहाँ d दिया वहाँ पे -3, तो यस ये 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू कितनी दी गई है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस 25 -1 और d कितना दिया हमारा -3 दिया हुआ, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखें यस 25 इज इक्वल टू, ये डिवाइड होगा नहीं तो इसको ऐसे हम पुट कर देंगे 25/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, प्लस इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 25 -1 कितना हो जाएगा 24,
24 का क्या करना है हमको 3 में मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 24 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा बताइए, 72 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, -72। ठीक है, अब 8 में से क्या करना हमको 72 को माइनस करना है। 8 में से क्या करना हमको 72 को माइनस करना, कितना आंसर आएगा जल्दी बताइए। 8 - 72 कितना आंसर आएगा 64 -64 आएगा। अब ये 2 से ये 64 कट जाएगा कितनी बार में 32 टाइम में, कितनी बार में कट जाएगा 32 टाइम में। अब यस 25 क्या मिला हमको 25 इंटू -32 मिला। अब इस 25 का क्या करना हमको मल्टीप्लाई करना। देखो 25 टू जा कितना होता है 50 होता है, 5 कैरी हो गया। 25 इंटू जब 3 करेंगे क्या करेंगे 25 इंटू जब 3 करेंगे तो 75 होगा और प्लस उसमें 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, यानी कितना मिलेगा -800। इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिला हमको -800। क्या मिला हमको -800। क्या हो गया हमारा ये आंसर आ गया, कितना आ गया 800। क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे देखते क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11th टर्म, यानी पहले 11th टर्म का क्या निकालना हमको सम निकालना है। ठीक है, सिंपली हमको अगर देखें पहला क्वेश्चन तो हमारे पास 2 6 10 14 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो n दिया हमारा कितना दिया हुआ है 11 दिया है। क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में a कितना दिया हुआ है, a मतलब ये a दिया बेटा हमारा कितना 2 दिया हुआ है। जब d निकालेंगे तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, और n कितना दिया हमारा n दिया 11, कितना दिया है 11 दिया हुआ है। एन का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो वैल्यू गिवन उसको क्या करना है इसे पुट कर देना है। यस 11 निकालना है, 11 बाई क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू, अब a कितना दिया हुआ हमारा 2 दिया है तो 2 हो गया, प्लस 11 - 1 d कितना दिया हमारा 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यस 11 कितना आएगा 11/2 इन ब्रैकेट, देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, प्लस 11 - 1 कितना होगा 11 - 1 10, और 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40। तो यस 11 इक्वल टू 11/2, इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा 44, ये 2 से कट जाएगा 22 टाइम में। अब 11 का क्या करना हमको 22 में मल्टीप्लाई करना, 11 इंटू क्या करना हमको 22 करना है। तो यस 11 की जो वैल्यू आएगी 11 2 जा 22, ठीक है 2 कैरी हो गया हमारा, 11 2 जा 22 प्लस 2 24, कितना मिल गया हमको यस 11 की वैल्यू 242 आ गई। कितनी आ गई 242 आ गई, कितनी आ गई 242। क्लियर है? अब ऐसे इस वाले क्वेश्चन को करना है 13 टर्म ऑफ द एपी फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है 13 टर्म ऑफ द एपी, ये आप होमवर्क में करिए इसको, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिए। कितना आंसर आएगा बताइए कमेंट में को, कितना आंसर आएगा इसका बताइए। कितना आंसर आएगा इसमें? देखो इसमें कुछ क्वेश्चन में n कितना दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है,
और इसमें से इसको माइनस करेंगे 6 माइनस 0, देखो एन दिया 13, ए दिया हुआ कितना -6, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो डी कितना आ जाएगा 12 माइनस 6, डी आ जाएगा 6। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में ए मिल गया, डी मिल गया और एन मिल गया, तो क्या सम ऑफ द सीरीज निकाल सकते हैं? अब तो हो जाएगा। तो ये आप एज अ होमवर्क क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एज अ होमवर्क क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी 121, क्या दिया हुआ है 121, ध्यान से देखिए क्या दिया क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताइए। जल्दी करिए इसको। क्या आंसर आ रहा है बताइए, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? क्या पूछा गया आपसे? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या मान लेंगे, देखो नेगेटिव टर्म का मतलब होता है कि लेस देन जीरो, जो जीरो से छोटा होता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव टर्म होता है। हम मान लेते हैं कि ए एन की वैल्यू लेस देन जीरो है। अब देखो ए एन का फॉर्मूला हम लगाएंगे अगर यहाँ पे, तुम्हें पता है कि ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखो ए कितना दिया हुआ है, ए हमारा दिया 121, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे ए 117 माइनस 121, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डी मिल जाएगा। और डी कितना मिलेगा, अगर इन दोनों को माइनस करें तो डी कितना आएगा, डी आएगा हमारा कितना -4 आएगा। तो डी हमारे पास है, ए हमारे पास है, एन निकालना, एन की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका मतलब ए हो गया 121 प्लस एन हमको नहीं पता है, ठीक है, और डी कितना दिया -4, लेस देन क्या हो जाएगा, 0। अब इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, एन -1 इन ब्रैकेट -4 -121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -121 हो जाएगा। क्लियर है? अब समझिए यहाँ पे, अगर इसका मतलब इनइक्वालिटी हम लोग बोलते हैं इसको, अगर बोथ साइड, ध्यान दीजिए, अगर बोथ साइड नेगेटिव साइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेगेटिव साइन दिया, देखो यहाँ भी नेगेटिव साइन है और यहाँ नेगेटिव साइन है, जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये जो साइन दिया हुआ है ये रिवर्स हो जाता है, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, n-1 इंटू 4, ये रिवर्स ऐसे हो जाएगा 121। ठीक है, मतलब अगर दोनों साइड नेगेटिव नंबर दिया गया हो, जब माइनस हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो क्या होता है, वो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर इधर दिया तो क्या हो जाएगा, ये साइन इधर हो जाएगा। अब इस 4 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो n-1 इज ग्रेटर देन 121/4, 121/4। अब इसको डिवाइड किया जाए, n इज ग्रेटर देन 121 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी n इज ग्रेटर देन कितना आएगा, 4 1 जा 4, 121 प्लस 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। कितना मिलेगा बेटा हमको, 125 डिवाइड बाई 4। अब इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, 4 3 जा 4 1 जा 4 2 जा, इतना आया। ठीक है, हालांकि हमें डेसिमल में नहीं लेना, आप इसको ऐसे ले सकते हैं 1/4। ठीक है, यानी इसमें अगर देखा जाए, पूछा गया है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे 25.25। अब इसका 31.25 से जो बड़ा नंबर होगा, पहला सबसे बड़ा नंबर जो होगा, देखो 31.25 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, 32 होगा। 31 के बाद कौन सा नंबर आता है, 31 के बाद कौन सा नंबर आता है, 32 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 31.25 से जो बड़ा नंबर होगा, यानी इससे क्या होगा, हमारा बड़ा नंबर जो होगा वही क्या होगा, हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। इसका मतलब
n की वैल्यू 31.2 से बड़ा नंबर, अगला नंबर मतलब 32 है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 32 हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जाओ, ये 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आने की संभावना इसकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया क्वेश्चन, इफ m टाइम द mth टर्म, यानी क्या लिखा हुआ है, अगर इसको हम सॉल्व करें, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि m टाइम द m टर्म इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म, मतलब n टाइम द n टर्म। तो हमें ये प्रूफ करना है कि m प्लस nth टर्म की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं, m हो जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट में क्या होगा, इसको जब ओपन करेंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा बराबर, यहाँ n फार्मूला याद रखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। देखिए जनरली ये फार्मूला क्या होता है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर यहाँ n है तो यहाँ पे क्या n है, अगर यहाँ मान लीजिए 5 हो जाए तो क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1, मतलब जो वैल्यू यहाँ वही वैल्यू यहाँ होगा। अगर यहाँ m होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा m होगा। इसीलिए यहाँ am था तो हमने m लिखा, यहाँ an था तो हमने क्या लिखा, n लिखा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको ओपन कर लीजिए एक बार और, a प्लस एम डी माइनस डी, यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो एन डी हो जाएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया हमको, अब हम क्या करें, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, m इंटू ए प्लस m स्क्वायर डी माइनस m इंटू डी मिलेगा बराबर, इसमें n से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, n इंटू ए n स्क्वायर डी माइनस n डी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों पार्ट को इस साइड लेके आना हमको, इनको इस साइड, देखो n a है, m एक पास रखो, m a माइनस n एक पास हो गया, यानी इसको स्क्वायर वाले को स्क्वायर के साथ, n वाले को n के साथ, d वाले को d के साथ, अब प्लस m स्क्वायर डी माइनस क्या हो जाएगा बेटा, n स्क्वायर डी हो जाएगा, फिर माइनस m डी प्लस बराबर 0 हो गया। देखो ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या दिया माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा इधर प्लस हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले में क्या लिखा है, एम ए माइनस एन ए, फिर क्या लिखा है यहाँ पे देखो एम स्क्वायर, हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लें हम लोग। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ देखो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर है, कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया ए को, तो क्या मिलेगा हमको, ए जब हमने कॉमन लिया तो मिला हमको एम माइनस एन। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जो बेटा डी कॉमन है, क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मिलेगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस डी, क्या मिलेगा हमको, एम माइनस एन बराबर क्या मिला हमको 0। अब ये जो स्क्वायर दिया है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम माइनस एन इंटू ए प्लस, इसमें क्या है लिख सकते हैं एम प्लस एन और एम माइनस एन इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, माइनस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, अब देखिए पूरे इक्वेशन में एम माइनस डी यहाँ पर है, एम माइनस डी यहाँ पर है, एम माइनस डी यहाँ पे, तीनों में कॉमन है, क्या है, एम माइनस डी, एम माइनस डी, एम माइनस डी क्या दिया हुआ आपका, कॉमन दिया है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे एम माइनस एन। अब बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ बच गया ए लिख दिया हमने, प्लस यहाँ क्या बचा हमारा एम प्लस एन डी बचा, और यहाँ ये क्या बचा हमारा माइनस डी इक्वल टू 0। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड,
और 0 से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है हमको, 0 मिलती है। इसका मतलब जब ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस एम प्लस एन डी माइनस डी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 बाई समथिंग क्या होता है 0 होता है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो d यहाँ पर भी है, d यहाँ पर भी है, d कॉमन है तो d कॉमन ले लें हम लोग, a प्लस ये बचेगा m प्लस एन माइनस 1 और d क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये वैल्यू निकली हुई है हमारी, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू बेटा m प्लस एन की है। किसकी है, m प्लस एन की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a m प्लस एन बराबर 0। क्या मिल गया हमको, a m प्लस एन बराबर क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। कैसे, देखो समझो, अगर हमारे क्वेश्चन में an है तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर हमारे पास m है तो क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। जब ये वैल्यू जो है वही वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ। अगर हम a m प्लस एन लें, a तो सेम रहेगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, m प्लस एन हो जाएगा और ये -1 पहले से रहेगा। देखो ये जो वैल्यू आई हुई है a m प्लस एन माइनस 1, वो किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। और यहाँ अगर देखेंगे हम लोग इस वाले इक्वेशन में तो क्या मिला था हमको, a प्लस, देखो इसको मैच कराओ यहाँ पे, a प्लस m प्लस एन माइनस 1, देखो ये सेम है, किसकी वैल्यू है, a m प्लस एन की। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, m प्लस, और यही हमें क्या करना था, अगर आप देखेंगे तो यही क्या करना था हमको, यही प्रूव करना था कि m प्लस एन टर्म की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, ये 0 के बराबर। और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ये आने की संभावना है। और CBSE में कई बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए। ये दिया, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n एंड nth टर्म बी 1 by m। तो क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कि am टर्म जो है, mth टर्म वो 1 by n है और an टर्म जो दिया हुआ है वो 1 by m दिया हुआ है। ठीक है, am टर्म 1 by n दिया हुआ है और an टर्म 1 by m दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमें निकालना बेटा, क्या निकालना है कि mn टर्म की वैल्यू 1 के बराबर होगी, हमें प्रूफ करना है। ये गिवन है और ये गिवन है, हमको ये फाइंड करना कि mn की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और देखो ये भी क्वेश्चन कैसा हमारा है, बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चलो देखो, am को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ये मान लो 1 by n हो गया, इसको पहला इक्वेशन मान सकते हैं। जो ये वाली वैल्यू दी गई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 1 by m हो जाएगा। इसको आप सेकेंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसके तरह जो इक्वेशन होता है हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। जब भी आपको ऐसे a और d में इक्वेशन मिलता है, हमने सेकेंड वीडियो में ये समझा था, थर्ड में भी यही समझा था, इन दोनों को क्या करेंगे लोग, माइनस कर लेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या दिया हुआ है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया, 1 by n दिया हुआ है। और यहाँ a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू क्या दिया, 1 by m दिया हुआ है। ये पहला इक्वेशन हमारा है और ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को माइनस करना है। जब माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है प्लस, इससे ये कट जाएगा, यानी इतना माइनस इतना हो जाएगा, यानी m माइनस 1 इंटू डी माइनस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा, 1 by n माइनस 1 by m मिलेगा। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा एम डी माइनस डी और माइनस एन डी प्लस डी हो जाएगा, बराबर m माइनस एन अपॉन, देखो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना है, mn आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू 1 m हो जाएगा, n इंटू n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा।
देखो डी से डी कट गया, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन है। डी जब कॉमन लेंगे बेटा तो यहाँ बचेगा यम और यहाँ बचेगा यन, बराबर क्या मिलेगा, यम माइनस यन डिवाइड बाई यम। ये यम क्या हो रहा है, यम माइनस यन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, यम माइनस यन, यम यन और फिर क्या हो जाएगा यम माइनस यन। इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 1/mn मिलेगा। डी कितना मिल गया हमको, अब हमको डी मिल गया तो हमें ए भी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए भी चाहिए। ए कैसे निकालेंगे, देखो इसकी वैल्यू पहले वाले में या दूसरे में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1 क्या दिया, ए प्लस यम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n दिया हुआ। जहाँ डी दिया वहाँ क्या पुट करना हमको, 1/m पुट करना है। तो ए प्लस यम माइनस 1 इंटू 1/mn बराबर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस यम अपॉन यम एन माइनस 1/mn बराबर 1/n। यम से यम कट जाएगा, क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/nn माइनस 1/mn बराबर 1/n। सेम नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। a की भी वैल्यू कितनी मिल गई बेटा हमारा, देखो a मिल गया 1/mn और d भी कितना मिल गया, 1/mn, यानी a और d की वैल्यू सेम आ गई। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना amn, क्या निकालना है, amn निकालना। फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू क्या मिलेगा हमको, d मिलेगा। a प्लस mn माइनस 1 इंटू क्या मिलेगा, d मिलेगा। a कितना दिया, पुट कर देते हैं, a दिया कितना, 1/mn, तो यहाँ 1/mn हो जाएगा प्लस, और d की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, 1/mn दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/mn का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, क्या मिलेगा, 1/mn प्लस, देखो mn इंटू 1 क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये mn, फिर इसका माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये mn हो जाएगा। देखो ये प्लस है और ये माइनस कट जाएगा, कितना मिलेगा आपको, mn/mn। ये किसका मिला हमको, mn का। क्या ये कट जाएगा, जब ये कटेगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/mn की 1। और हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि mn टर्म की जो वैल्यू होगी वो 1 के क्या होगी, इक्वल होगी। और हमने यहाँ पे देखो बेटा निकाला क्या, कि mn की वैल्यू क्या है हमारी, 1 के बराबर। क्या बेटा, ये 1 के बराबर है। 1 के क्या दिया हुआ, बराबर दिया हुआ है। ये बात क्लियर हो गई आपकी, बताओ क्लियर है, क्लियर है। तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पे सम ऑफ एपी को भी क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, यानी हम लोगों ने पूरे एपी को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया, कवर किया। इसके अलावा भी अगर आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके डाउट्स हैं, आपकी किताब में कोई क्वेश्चन दिया जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को क्या करें, आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। जो भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी किताब हो आपकी, चाहे आर डी शर्मा से पढ़ रहे हो आप, चाहे आर एस अग्रवाल से पढ़ रहे हो, चाहे एम एल अग्रवाल से पढ़ रहे हो, चाहे क्वांटाइज मैथ पढ़ रहे हो, चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कोई भी मैथ पढ़ रहे हैं, किसी किताब से पढ़ रहे हो आप, कोई भी इस चैप्टर से अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, किताब का नाम बता दीजिए, मैं वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करके क्या करूँगा, मैं आपको इस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगला वीडियो हमारा MCQ बेस होगा, जहाँ पर हम लोग PYQ जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड में आए होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग क्या कर पाएँ, हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, राधे राधे।